आ जाओ। लाइट तो आ रही को नहीं आज कहीं बात। हाँ खड़ा हो का अभी गई। हेलो खड़ा हो बेटा। ये रे पापा बता। ये कह रहे हैं कि पापा खुद ही कहते हैं कि इंग्लिश का ट्यूशन लगवाऊं क्या अलग से। जरूरत है क्या? तो फिर इंग्लिश में कम नंबर क्यों आते हैं भाई, ये बता मेरे को। भाई मैं से कह रहा हूँ, आप सबको ही कह रहा हूँ, इसको अकेले को नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग कहीं भी चले जाओ, विदेश चले जाओ, आप लोगों के नंबर तभी आएंगे जब घर जाके आप पढ़ोगे, तभी आएंगे ना। अब ये लड़का है, इसको ऊँट की स्पेलिंग नहीं आती, ये लड़का। अब ऊँट की स्पेलिंग बताएं इसको 10वीं क्लास में। ऊँट को क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में? तेरे पापा ने पूछा था तेरे से कल परसों, पूछा था कि नहीं पूछा था? तूने बताया? मत सपेड़ा मारूंगा, झूठ और बोलता है फिर। अब तो तैयार करके आया ये, जाते सर को तो पता ही है, जाते पूछेंगे तो अपन पहले ही तैयार करके चले। भाई अभी यो मैं लैपटॉप में लिया तो जाता है कहीं करी लैपटॉप में तो क्या देखता है बेटा? क्या कौन देगा झूठ में किताब या लिया सोच का 3 घंटा पढ़ के था। पहले ये बता सही बोल तू। सही बता कितनी देर पढ़ता है? अच्छा इंग्लिश सुनो कल पढ़े 1 घंटा रात में, एक दिन ही फटे थे, तेरी मम्मी ने बोला दी। अब बिना कतरी बार की भाई फटेगा वो तो जिंदगी सुधर जाएगी। नहीं मेरी जैसे चाहिए तो बांटे के तो सारी भाई मैं तो देखी अब यह देख लो कि मैं पैसा ही लगा सब था है बीका चपटोड़ी बच्ची का चाहिए 50,000 रुपए की फीस मेरे लगाई है तो बात इच्छा से जने तो लगाई है मेरे कन से। सही बात है नहीं इच्छा होती जने को कांटे अब मारे 700 रुपए तेरे 700 रुपए दे दे तो मैं कहां के नहीं दे रही हूं तेरे बड़े चाहिए जो 8,000 8-9,000 रुपए फीस दे बड़े फीस दे रहे हैं। मैं कहां के नहीं दे चल भाई मेरे साथ काम कर पड़े फिर भाई नहीं फर्क तेरी इच्छा ही नहीं है भाई अपन फर्क नहीं बोलना। हाँ तो एक तो देख समय बचेगा, पैसे भी ज्यादा आएंगे, 2 जने काम करेंगे पैसे भी ज्यादा आएंगे कि नहीं आएंगे? समय बचेगा। नहीं समझ में आ रही क्या मैंने भाई मेरी इंग्लिश में समझ में नहीं तो मैं आपसे बात करूं मैं दूसरा टीचर बुलाऊं और बता। अब यो है ना कि फटा बाबू तो सही पढ़ाऊं जी। हाँ फिर दिक्कत क्या है? मैं खुद ही नहीं पढ़ता, मैं पढ़ाने में से ही पढ़ाते हैं, दिक्कत यह है कि मैं घर जाके खुद ही नहीं पढ़ता। अब मैं नहीं कहती भाई तू 1 घंटा रोज की पढ़ ले 1 घंटा पढ़ ले ज्यादा मत पढ़े भाई। अब ये तो काम मन यो भी कौन दे भाई काम कर ले रहा हो था वो कौन कर ले रहा हो काम तो हम देते ही नहीं है, काम तो इतना ही देते, काम देते हैं रे 10वीं क्लास वालों को इतना ही है ना भाई, क्वेश्चन जो बताया उसको वापस निकाल लेना घर जाके, बस 2 क्वेश्चन बताए तो 2 को निकाल लो, 5 बताए तो 5 को निकाल लो, इंग्लिश में 2 4 5 पैसेज वगैरह जो बताए उनको वापस पढ़ लो, यही है ना। अब क्या एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं इंग्लिश में आपके? अब उनका मतलब क्या है, जितना एक बोर्ड पर आते हैं उतना ही पढ़ाते हैं, वो ज़्यादा भी नहीं पढ़ाते, उसको वापस जाके पढ़ लो बस। मैं गारंटी के साथ करूँ आज का आज पढ़ लिया ना, मैं ऐसे करूँ भूलोगे ही नहीं, पर प्रॉब्लम ये है आज का आज नहीं पढ़ते हो, दूसरे ठिकाने देखते हैं। लोगों को नए ठिकानों में मजा आता है। भाई यो है कि हो कल बड़े ट्यूशन इंग्लिश की और करवा रहे कहाँ करवा रहे रे? तो कौन के लो अच्छा इंदिराज जी सर करवा रहे हैं, तो वहां पढ़ ले, अगर नंबर लाए तो वहां पढ़ ले भाई, पैसे यहाँ पे भी लगेंगे वहां पे भी लगेंगे। अब वो इंदिराज जी सर ये नहीं सोचते कि वो ट्यूशन पे ही तो इतना कवर कैसे करवाएंगे, अपनी स्कूल में ही पढ़ाते हैं ना, तुम्हें पढ़ाते हैं ना वो स्कूल में। अरे स्कूल में आपको पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते? तो वो जो स्कूल में पढ़ाते हैं वही ट्यूशन पे पढ़ाएंगे या अलग से पढ़ा देंगे कुछ? वही पढ़ाएंगे ना। तो स्कूल में नहीं पढ़ रहा तो ट्यूशन पे कैसे पढ़ेगा? या अगर ट्यूशन की गारंटी लेते हैं तो वो तो पैसे बनाने की मशीन होती है।
अब मैं ही तुम लोगों को स्कूल में जाके पढ़ाऊं, मैं बताओ को आप में से किस बच्चे को पढ़ाता हूँ स्कूल में? कोई भी एक बच्चा आएगा जिसको मैं पढ़ाता हूँ? कोई नहीं है ना। अगर मैं ही तुम्हें स्कूल में पढ़ाऊं और फिर मैं ही कहूं कि ट्यूशन पे भी आओ, तो फिर मेरा क्या मतलब, मैं इसका मतलब पैसा बना रहा हूं? भाई अगर मैं पढ़ाना ही चाहता हूं तो स्कूल में बढ़िया पढ़ा सकता हूं ना, वो ट्यूशन पे बढ़िया क्यों पढ़ाएंगे? पैसे चाहिए। वही ज्ञान जो ट्यूशन पे देते हैं वही स्कूल में भी दे सकते हैं वो सबका। बेटा ये लास्ट में है ना, रिजल्ट निकल के आएगा ना, तब पता चलेगा कौन कितना पढ़ाया है। अब ऐसा ही है कि मैथ में क्यों मैथ में कितने नंबर आए थे पिछली बार? अभी जो इससे पहले लगा था, जिसके नंबर मैंने तेरे को बताए थे, उसमें कितने नंबर आए थे? 200 बोल। ऐसे क्या कितने आए थे? मैंने फोटो भेजी है इनके पास, देखो व्हाट्सएप पे। चालू कौन व्हाट्सएप पे थारू तो? अब चालू करो ना। सबसे जुड़ रहे थे हैं? बेटा आपके कितने नंबर थे? मैंने जब नंबर सुनाए थे उसमें कितने थे? 8.5। और इंग्लिश में कितने थे? 2 नंबर। अब जो आदमी यार गणित में 8.5 ला सकता है वो इंग्लिश में नहीं ला सकता नंबर? गणित से तो हार्ड नहीं होती मेरे हिसाब से, नहीं होती ना। तेरे इंग्लिश में कितने आए थे? आधा। गणित में कभी 8 से कमाए? 8 से कमाए गए, इतना तो पता है ना कि इतने 8 से कम तो नहीं आए। फिर वो लड़का है उसके कभी कम आते ही नहीं है, उसके 10 में से 10 ही आते हैं। हाँ, अब इसके क्यों आते हैं? इसको अलग से तो पढ़ाते नहीं है, वही पढ़ाते हैं जो तुम्हें पढ़ाते हैं, वही मैडम इन्हें पढ़ाती है। वो इसलिए वो बेटा इसके इसलिए आते हैं क्योंकि ये घर जाके पढ़ता है, बस ये मानता है, घर वालों का कहना मानता है, अपने बड़ों का कहना मानता है, रेगुलर भी आता है, सारे काम करता है, इसलिए 10 में से 10 आते हैं। और मैथ में अब देखना तुम 100 में 100 भी आएंगे, और जिस दिन आएंगे ना तुम्हारा मुंडी तो ऐसे होगी, रिस्की ऐसे होगी। मेरा तो क्या जाएगा बताओ? महीने की हो भाई, एक तो 1 घंटा रोज की बड़े खटाना, हाँ 1 घंटा पढ़ ले। हाँ, 1 घंटा आज पढ़े, आज ऐसे कसम खा लो सारे भाई, आज का 1 घंटा में निकालना है। कल 1 घंटा 10 मिनट करो, उसको धीरे धीरे बढ़ा लो समय। भाई भाई तो भाई छोरे भी तो लागी जी भाई। हाँ घंटा पढ़ के तो यानी भाई तो 11 बजे तक ना ये हाँ, वो वहाँ पे जाते हैं वो, और फिर रिजल्ट आएगा ना और उनसे कमजोर रह गए तो ऐसे और कहेंगे देखो इसके पिताजी ने ट्यूशन भी डाला था, हम तो ट्यूशन भी नहीं गए फिर भी इतनी बनवा ली। ये देख ट्यूशन जाके भी ऐसे बेटा, ऐसे नाम खराब होता है, मेरा भी इनका भी सारा का काम खराब हो जाता है। फिर सही कह रहा हूँ ना? अलग अलग ठिकाने मत ढूंढा कर। तो समझ इंग्लिश समझ में आ गई तेरे हैं, तो फिर तुम अंदाज में ऐसे कि भाई मेरे भाई फंडो ही तो बनाओ तेरे बिना फंडो या तो मीनिंग याद करो यार अब देखो पढ़ना, अब 10वीं क्लास में तो कैसे सिखाएं भाई? सिखाएंगे तो फिर कोर्स नहीं होगा। याद करो लास्ट में। अब मैंने ऐसे कह दिया कि रोज का 1 पन्ना इंग्लिश की कोई भी किताब उठा के पढ़ो, उसको गलत सलत जैसा भी है पढ़ो उसको। सब अपना आप फिर बिक पाएंगे, हिंदी अनुवाद आपको स्टार्ट हो जाएगा। हिंदी अनुवाद भी, हिंदी अनुवाद तो बेटा टेंस करवा दिया आपको, हिंदी अनुवाद आ जाना चाहिए आपको। छोटी छोटी स्पेलिंग तो आपको खुद को आनी चाहिए, डिक्शनरी लिया हो उसको याद करो, दिनचर्या में कौन कौन सी स्पेलिंग यहाँ होती है वो तुम्हें याद करनी पड़ेगी। अब उसे बताने से तो याद होती नहीं, वो तो याद करनी पड़ती है, समझने वाला काम है नहीं। आपको पता है मिल्क को दूध, दूध को मिल्क बोलते हैं, तो मिल्क आपको याद करनी पड़ेगी ना। एक बार बता ही सकते हैं कि MIL के मिल्क मिस दूध होता है जी। अब इसको याद कौन करे?
हमें तो याद है, आप लोग याद करोगे। भाई ये सोच रहे हो कि मैथ में साइंस में से नंबर 100 में से 16 बस कोई मतलब नहीं। हाँ, बाकी और में क्या बन बाकी में कौन लाएगा? बाकी में जरा ही परसेंटेज बनेगी। अभी वो बच्चा था, क्या नाम था उसका, अजय, उसके मैथ में 93 नंबर है सर, और हिंदी में उसके कितने नंबर है रे? 60 कैसे कुछ नंबर है ऐसे। अब बताओ, वो परसेंटेज तोड़ दी कि नहीं तोड़ दी? हाँ बेटा बोलो। इंक ले जाओ, इधर से आ जाओ। चलो आ रहा हूँ मैं बाहर थोड़ी देर, क्लास लेके बैठ जा बेटा। मैं से कह रहा हूँ आपको कि थोड़ा थोड़ा रोज का पढ़ लिया करो, आपको ईमानदारी से इसे पता नहीं चलेगा, आपकी बुक पूरी हो जाएगी। अपन क्या पढ़ रहे थे? प्रायिकता में एक चीज ताश पढ़ ली थी, पासा पढ़ लिया था, आया था बेटा, आप पासा पढ़े थे। और कौन आया था? आप आए थे, आप आए थे, आप सब आए थे, पासा पढ़ लिया था सबने। आपने पढ़ा था बेटा, क्या क्या पढ़ा था पासे में? क्या क्या पढ़ा था? पासे में 6 अंक लिखे होते हैं, मना वापस एक बार बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। पासे में कितने अंक लिखे होते हैं? 6। सपोज दैट, थोड़ी देर के लिए सोच लो, ये पासा है, ठीक है ना? 6 अंक है इसमें, 1 2 3 4 5 6 से 6 अंक लिखे होते हैं, 1 से लेके 6 तक। अब पासे में बेटा विषम संख्या भी होती है, सम संख्या भी होती है। विषम संख्या सम संख्या की पहचान कैसे करते हैं सर? 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे लिखे होते हैं। जिसमें 2 का भाग जाता है वो सम संख्या, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो, तो सर असम, विषम। तो सर देखो 2 4 और 6 ये तो कैसी संख्याएं हैं? सम संख्या। और बताओ 1 3 और 5 कैसी हैं? विषम। मैंने बता दिया था ना अच्छे से आपको, पासा पासा अच्छे से बता दिया था मैंने। अब मैं ऐसे पूछूं, एक पासे में, एक पासे में सम संख्या आने की प्रायिकता 3/6, एक पासे में विषम संख्या आने की प्रायिकता, और बेटा देखो कितनी भी प्रायिकता हो सबका जोड़ कितना होता है? 1। अब बेटा देखो, एक बताया था मैंने सिक्के का, अगर 2 पासे हों तो टोटल कितना होता है? 36। समझ गए ना, बता दिया था मैंने। एक सिक्के का बताया था, एक हेड होता है एक टेल होता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। 2 होंगे तो हेड आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, टेल आ सकता है, हेड टेल और टेल हेड, ऐसे 4 बन सकते हैं। अब बात करें आगे समप्रायिकता, है ना? समप्रायिकता क्या होती है? जैसे आपके देखो क्वेश्चन है, मेरे को दो, बुक दो। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, पहला तो करवा दिया था ना, दूसरा देखो, इसमें कह रहा है कि जो परिणाम है वो समप्रायिक है या नहीं है। तो मैं पहले आपको समझाता हूं समप्रायिक होते क्या है ना, उसके बाद आप समझना। देखो समप्रायिक का मतलब होता है एक निश्चित घटना होना, और निश्चित घटना में भी 50-50% चांस होते हैं। पहली बात तो क्या याद रखनी है सर, अगर समप्रायिक हमें ज्ञात करना है, समप्रायिक परिणाम अगर हमें मिलना है तो सर हम 2 कंडीशन देखेंगे। एक कंडीशन कौन सी? घटना कैसी होनी चाहिए? निश्चित। दूसरी कंडीशन, वो भी कितने कितने परसेंट चांस होते हैं? 50-50% चांस होते हैं। अब बेटा कैसे सर, आप मुझे समझाओ। मैंने कहा एक बच्चे ने जन्म लिया है, मैंने बच्चा बोला है ना, एक बच्चे ने जन्म लिया है, वह लड़का होगा या लड़की? तो आप बोलोगे जन्म तो ले लिया ना उसने, दूसरा तो तुरंत जन्म नहीं सकता, निश्चित हो गया ना वो एक ही है, दूसरा तो सर समय लगेगा, तुरंत तो नहीं हो सकता ना। एक बच्चे ने जन्म लिया है तो या तो वो लड़का होगा
या फिर लड़की होगी। इन दो में से अलग तीसरा नहीं हो सकता। या तो मैंने दो ही चीजें दी है, या तो लड़का या फिर लड़की। आप बोलोगे पता नहीं, या तो लड़का है या फिर लड़की है। तो 50% लड़के के चांस है, 50% लड़की के चांस, लेकिन घटना सत्य है कि बच्चे ने जन्म ले लिया है। ठीक है ना। अब दूसरी बात मैंने आपके कही कि मैंने गाड़ी चलाने का प्रयत्न किया है, गाड़ी चलाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। क्या गाड़ी चलेगी? क्या गाड़ी नहीं चलेगी? तो दो चीजें बोली ना मैंने गाड़ी चलाने का प्रयास किया, तो गाड़ी चलेगी या फिर गाड़ी नहीं चलेगी? आप क्या कहोगे? 50-50% चांस? नहीं, अब इसमें 50-50% चांस नहीं है। मैंने गाड़ी चलाने का प्रयत्न किया है, क्या पता मेरे को गाड़ी चलाने ही नहीं आता। हो सकता है ना, मैंने प्रयत्न ही तो किया है। मैंने पढ़ाने का प्रयत्न किया, हो सकता है मेरे को पढ़ाना ही नहीं आता हो, मैं सिर्फ प्रयत्न कर रहा हूँ कि क्या देखो मैं गाड़ी चला सकता हूँ क्या। मैंने पहला गियर डाला, बंद हो गई, पहला गियर डाला, बंद हो गई, दूसरा डाला, बंद हो गई, तीसरी बार डाला, बंद हो गई। क्यों? क्योंकि मेरे को चलानी ही नहीं आती थी। निश्चित घटना नहीं है, हम बार बार उसको कर सकते हैं, कर सकते हैं ना बार बार। जिसको बार बार कर सकते हैं वो निश्चित नहीं होती। निश्चित घटना एक ही बार। बच्चे ने जन्म लिया, एक ही बार लेगा ना वो भी। दूसरा लेने के लिए समय चाहिए। गाड़ी को मैं एक बार बंद हो गई, दूसरी बार भी चला सकता हूं, तुरंत चला सकता हूं ना। दूसरी बार बंद हो गई सर, तीसरी बार भी आप चला लो तुरंत, आप चौथी बार भी चला लो बंद होते ही, तुरंत आप पांचवी बार भी चला लो बंद होते ही, चला सकते हो ना। मैंने कहा एक बास्केटबॉल है, मैं उसको डाल रहा हूं, क्या डल पाएगी या नहीं डल पाएगी? आप बोलोगे आपके हाथ में है, आप जब जितनी बार चाहो डालो, जितनी बार चाहो वो बाहर आए, जितनी बार। मान लो मैंने 50 बार फेंका, नहीं डली, तो मैं 16वीं बार फेंकूंगा, मेरे हाथ में ही तो है वो। 17वीं बार फेंकूंगा, 18वीं बार, 19वीं बार, 20 बार, 21, 50, 100, 200, 500 फेंका ही जाऊंगा, नहीं डलेगी तब तक, वो मेरे हाथ में है, मैं उसको फेंकूं कि नहीं फेंकूं। तो ये सांप्रदायिक घटना नहीं होती जिसको बार बार अपन तुरंत कर सकते हैं। अब मैंने कहा ये जो कार चलाने वाला है इसको बार बार कर सकते हैं ना, सांप्रदायिक घटना नहीं है। जो बच्चे पैदा हो वो सर सांप्रदायिक है। क्यों? क्योंकि तुरंत दूसरा नहीं हो सकता, फिर नहीं हो सकता ना। मैंने कहा मैंने आपको दो प्रश्न दिए, सत्य और असत्य। क्या सत्य होने की हो सकते हैं, क्या असत्य हो सकते हैं? सत्य असत्य प्रश्न की मैंने गणना की है कि दो प्रश्न है, वो सत्य भी हो सकते हैं। दो ही प्रश्न है आपके पास, वो सत्य भी है असत्य भी है। हो सकते हैं वो दोनों ही असत्य हो सकते हैं वो दोनों ही सत्य हो। आप कहोगे प्रश्न ही दो है, तो दोनों या तो असत्य होंगे या फिर दोनों ही सत्य होंगे, या फिर सत्य या फिर असत्य, एक एक ऐसा हो सकता है। लेकिन इसके अलावा कंडीशन थोड़ी है, अपन ऐसे थोड़ी है कि उसको मिटा के दूसरा कर देंगे। मैंने प्रश्न दे दिए दो आपको, बताओ ये सत्य है कि असत्य है। आप कहोगे तो दोनों ही असत्य हैं, या फिर दोनों ही सत्य है, या फिर एक सत्य होगा एक असत्य होगा, बस। इसके अलावा बार बार की कंडीशन बन रही है क्या इसमें? नहीं। इसका मतलब ये सांप्रदायिक घटना है जिसमें बार बार प्रयत्न किया जा सकते हैं, वो सांप्रदायिक घटना नहीं जिसमें तुरंत रिजल्ट आता है और बाद में वापस नहीं होता बेटा। उसमें बच्चे पैदा हुए तुरंत दूसरा नहीं हो सकता, सांप्रदायिक है। कंफर्म हो गया, निश्चित हो गया कि अब एक बच्चे ने जन्म लिया है, अब वापस एक बच्चा वापस जन्म नहीं ले सकता। अगर बच्चा जन्म लेगा तो उसको समय लगेगा, जिसमें समय लगता है वो सांप्रदायिक घटना होती है, जिसमें समय नहीं लगता वो सांप्रदायिक घटना नहीं होती। मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने एक क्वेश्चन गलत करा दिया, मैं मिटा के वापस करा सकता हूं। दूसरी बार भी गलत हो गया, वापस मिटा के तीसरी बार कर लो। तीसरी बार भी गलत हो गया, मेरे हाथ में ही है, चौथी बार कर लूंगा, पांचवी बार कर लूंगा, छठी बार कर लूंगा। निश्चित नहीं है, क्या पता 10 बार करने के बाद सही हो, निश्चित थोड़ी है। क्या पता 20 बार करूं उसके बाद सही हो, निश्चित नहीं है। क्या पता 50 बार करूं उसके बाद सही हो, और क्या पता सही ही नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। निश्चित घटना नहीं है ना, ऐसे है बेटा। तो निश्चित घटना जहां होगी वहां पे 50-50% चांस होंगे, वहां पे सांप्रदायिक घटना होती है। देखो अब क्वेश्चन में, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है? सर सांप्रदायिक घटना है क्या? नहीं। कार 50 बार बंद हो जाए, मैं 50 बार चालू कर लूंगा उसको, बार बार कर सकता हूं मैं काम, निश्चित नहीं है। क्या पता 20 बार ही बंद हो जाए, क्या पता 100 बार बंद हो जाए, इसने निश्चित नहीं कहा है। अब देखो
आगे वाला है, पहले में असत्य लगा लेना, नहीं है। दूसरा देखो, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयास करता है, वह बास्केट में बॉल डाल पाता है या नहीं? सर उसके हाथ में ही है, 10 बार डाला नहीं डली, 11वीं बार डल गई, क्या पता। तो एक बार निश्चित मान नहीं बताया कि 10 बार में डाल देगा, निश्चित मान नहीं बताया कि 20 बार में डाल देगा, निश्चित नहीं है, क्या पता वो 50 बार डाले, डले ही नहीं, तो ये भी संप्रायिक नहीं है। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा? सर एक सत्य प्रश्न है, एक असत्य प्रश्न है, दो ही प्रश्न है ना, या तो सही या फिर गलत, दो ही मामले हैं, तो इसका मतलब संप्रायिक घटना है। एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या फिर लड़की है? तो सर बच्चे ने जन्म लिया है, या तो लड़का होगा या लड़की होगी, 50-50% चांस है, तुरंत तो दूसरा नहीं हो सकता ना, भाई लड़की होगी नहीं चाहिए दूसरा कहा जाए रे, ऐसा तो नहीं होगा ना, समय तो लगेगा, समय लगेगा, इसका मतलब क्या है, ये सांप्रायिक घटना है। बोलो कोई दिक्कत? अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकंड वाला। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है भाई? आप लोग खेलते हो ना, सिक्का क्यों उछालते हैं? सर सिक्का इसलिए उछालते हैं क्योंकि उसमें चीटिंग नहीं होती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में से एक आएगा, या फिर टेल आएगा, दूसरी बार भी टेल आएगा, ऐसे तो नहीं है ना दोनों तरफ हेड ही आ जाएगा, नहीं, या दोनों तरफ टेल ही आएगा, नहीं। वो एक न्याय प्रिय है, मैं उछालूंगा, कोई भी उछाल सकता है, मैं उछालूंगा तो मैंने कहा हेड आए तो फिक्स नहीं है उसमें हेड ही आएगा, उसमें हो सकता है टेल भी आ जाए, वो किसी के पक्ष में नहीं जाता है। ऐसे थोड़ी है इसने बोल दिया कि टेल आएगा देखना, ऐसे थोड़ी टेल ही आ जाए, हो सकता है टेल आ भी सकता है, हो सकता है हेड भी आ जाए, वो किसी के पक्ष में नहीं जाता है, जैसा घूम के आएगा वो वैसा का वैसा ही आएगा बेटा, जिस तरफ हेड होगा तो उस तरफ हेड ही दिखाएगा वो, जिस तरफ टेल होगा उस तरफ टेल ही दिखाएगा वो। तो आप क्या कहोगे? वह एक न्याय, सिक्का एक न्याय प्रिय होता है, कैसे? उसमें दो ही चीजें होती है बेटा, एक हेड और एक टेल, चित और पट, या तो चिता सकता है या पटा, उसमें चित भी नहीं आ सकता एक साथ क्योंकि एक ही बार उछालते हैं, तो या तो चित या फिर पट, कोई चिटिंगबाजी का केस ही नहीं, सीधा सीधा या तो चित आएगा या पट आएगा जी, या तो हेड या फिर, इसलिए सिक्के को न्यायप्रिय माना जाता। नमस्ते, ठीक है बेटा। अब ये पहला क्वेश्चन हो गया था, दूसरा हो गया, बोलो कोई दिक्कत है कि पहले दूसरे क्वेश्चन में? नहीं है ना। अब ये 15वीं प्रश्नावली है ना, ये बहुत शानदार प्रश्नावली है। अब बेटा चौथा छोड़ दो, चौथा छोड़ दो एक बार। अब बताओ कहां तक हो गया था? अच्छा 8 हो गया था, 9वां, तो पहले 9वां देखते हैं ना। एक डिब्बे में 5 लाल गेंद हैं, अच्छा गेंद, अच्छा ऊपर वाला है क्या ये? 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं और 4 कैसे हैं? देखो बेटा एक ही डब्बा है, एक ही डब्बा। अब आप कहोगे सर एक ही डब्बा है, ये रहा, इसमें 5 तो कैसे हैं? ये तो है कैसे? लाल कंचे, बोलो कोई दिक्कत? और बताओ कितने हैं? 8 कैसे हैं? सफेद। और बोलो 3 कैसे हैं? 4 कैसे हैं? हरे। मतलब मैंने कहा डिब्बे में कुल कितने कंचे? आप कहोगे सर देखो 4 और ये कितना है 5, 4 और 5 9, 10 11 12 13 14 15 16 17, टोटल कितने कंचे हैं? सर कुल प्रायिकता कितनी आ गई? 17 आ गई, कुल परिणाम तो 17 आ गए। अब इसने पहला क्या पूछा है बेटा? देखो इसने पूछा है कि निकाला गया कंचा लाल होने की प्रायिकता, तो सर लाल कितने हैं? सर 5 हैं, तो सर 5 बटे में, बोलो पहले का आंसर,
सर दूसरा पूछा है सफेद का, तो सफेद होने का सफेद कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बटे में, और हरे की पूछे तो सर 4 बटे में। बोलो कोई दिक्कत? हरा नहीं है, हरा नहीं है, इसका मतलब हरे तो 4 है, बाकी के हरे थोड़ी है। हरे कितने हैं? 4, बाकी के हरे थोड़ी है। कितने नहीं है? 13, 13 बटे में हरा नहीं है। सर हरा कौन नहीं है? जो लाल है वो हरा नहीं है, जो सफेद है वो हरा नहीं है। ये हरा है क्या? नहीं, ये सफेद है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये हरा है क्या? नहीं, ये काला है। तो सर हरा नहीं है। हरा कितने नहीं है सर? 13 हरे नहीं है। 13 कंचे ऐसे हैं जो सफेद और लाल है, हरे नहीं है। कितने नहीं है? 13 नहीं। और बताओ टोटल कितने? 17। 13 बटा, बोलो कोई दिक्कत है क्या? अब इससे आगे वाला क्वेश्चन ऐसा ही है, थोड़ा सा घुमा के दिया है, जल्दी से निकाल दो।